हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी के नए एवं संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आपका नया एवं संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी पाठ्यक्रम के बारे में स्टेप बाय स्टेप में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा आपका नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट विथिन सेकंड आपके पास में पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यूपी टीईटी सिलेबस के बारे में। जो संशोधित सिलेबस है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में क्या ऐड किया गया है, साथ ही क्या हटाया गया है। सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपकी सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आपकी प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। इसके बाद हम यह जानेंगे कि जो आपका जूनियर स्तर का है, कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक का, उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। उसके बाद हम सिलेबस को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यूपी टीईटी सिलेबस, तो इसमें अगर हम प्राइमरी लेवल के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, सबसे पहला आपका है बाल विकास। बाल विकास के आपके प्रश्नों की संख्या का अगर हम देखें तो 30 प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलते हैं, जो आपकी बाल विकास के हैं। वहीं अब हम बात करते हैं भाषा फर्स्ट। लैंग्वेज आपकी जो फर्स्ट है वो आपकी हिंदी रहती है और इसके 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आप अब बात करते हैं भाषा सेकंड के बारे में। इसमें आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो अंग्रेजी चुनाव कर लीजिए, आप चाहें तो उर्दू भाषा चुनाव कर लीजिए, आप चाहें तो संस्कृत, कोई भी एक भाषा जो आपको सुइटेबल लगती है आप उसका चुनाव कर सकते हैं और वह भाषा आपको 30 प्रश्नों के देखने को मिलेगी। अब हम आगे बात करते हैं तो इसका नया सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन, जो आपका 30 अंक का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको गणित देखने को मिलेगी 30 प्रश्न। तो आपके जो कुल प्रश्न है वो 150 प्रश्न की और 150 अंक, मतलब एक जो आपका एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी लेवल का एग्जाम पैटर्न है। अभी मैंने आपको सिलेबस नहीं बताया है डिटेल में, केवल आपको एग्जाम पैटर्न बताया है। इसके बाद हम जानेंगे जूनियर लेवल के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं जूनियर लेवल के एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं पेपर सेकंड जूनियर लेवल एग्जाम पैटर्न, इसमें हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी आपका एक सब्जेक्ट कॉमन जो देखने को मिलता है वो है आपका बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपका 30 प्रश्न आपको इसके देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें भाषा फर्स्ट के बारे में, जो कि सेम प्राइमरी लेवल के समान ही है, जो कि आपकी हिंदी है। यह भी लगभग आपकी 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और 30 प्रश्न 30 अंक, क्योंकि पर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं भाषा सेकंड के बारे में। तो इसमें भी आप जो भी आपको लैंग्वेज सूटेबल लगती है, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के। इसमें अब आपका जो जूनियर लेवल का एग्जाम है उसमें अगर आप विज्ञान से हैं, अगर आपने साइंस से जूनियर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपके 60 क्वेश्चन विज्ञान और गणित दोनों के, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप सोशल साइंस से आपका जूनियर लेवल का एग्जाम देते हो तो 60 क्वेश्चन आपको केवल सोशल साइंस के देखने को मिलेंगे। इसमें आपका मैथ नहीं आता है, ठीक है, जो कि सोशल साइंस वाले सब्जेक्टों के लिए है। चलिए अब हम इसमें और जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है उस बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूपी टीईटी के एग्जाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसमें क्लियर दिया हुआ है कि यूपी टीईटी के एग्जाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित किया गया है दोनों परीक्षाओं के समय। दोनों परीक्षाओं से मतलब है आपका प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल का आपका 150 मिनट यानी 2.5 घंटे तय किए गए हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका 2.5 घंटे होगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस को डिटेल में देखेंगे कि आपके सिलेबस के इन टॉपिक अर्थात जैसे बाल विकास है तो कौन से टॉपिक आएंगे, डिटेल बस बात करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और फिर मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल जानकारीपूर्ण अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में हम और आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को बहुत ही डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल, इसमें आपका जो पहला सब्जेक्ट निकल कर आता है पेपर फर्स्ट कक्षा फर्स्ट और फर्स्ट से लेकर 5th के लिए, जो कि प्राथमिक स्तर का है, उसमें आपका बाल विकास और शिक्षण विधि यहाँ 30 प्रश्न। सबसे पहला आपका जो टॉपिक इसमें है बाल विकास कक्षा 1 से 5, 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रासंगिक। ये आपके उसमें टॉपिक आएंगे विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ संबंध। वहीं बाल विकासों के विकास के सिद्धांत, जिसमें थॉर्नडाइक, पॉलाव और जो भी महत्वपूर्ण आपके जो हुए हैं सिद्धांतवादी, उनके सारे आपके जो टॉपिक हैं वो आएंगे। अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक
रासायनिक विश्व और बालक, ये पाइगेट, कोलवर्ग, बायोगर्स की निर्माण, सारी ये आपके टॉपिक हैं जो बाल विकास में है। दूसरा आपका एक महत्वपूर्ण आप में इसमें देखने को मिलेगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। ठीक है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें गैर लाभप्रद और अवसरवंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ये सारे टॉपिक हैं, आप पीडीएफ में इसको और बेहतर तरीके से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक, जो अधिगम और अध्यापन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका दिया हुआ है अधिगम और अध्यापन। ठीक है, ये आपके टॉपिक जो बाल विकास से के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अब आपके इसके बाद जो आपका नया सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो है आपका भाषा हिंदी। हिंदी के आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें हिंदी भाषा बोधगम्यता, हिंदी भाषा विकास का अध्यापन, पेडागोजी, ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिलेगा। हिंदी एक बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, आप इसको बहुत ही बेहतर करें। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, हिंदी की विषय वस्तु जिसमें बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी आपके जो टॉपिक हैं, हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के मेल से मात्रक अमात्रक शब्दों की पहचान करना, हिंदी भाषा की ध्वनियाँ, वर्ण, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, ये बहुत मतलब ईजी टॉपिक है। इसलिए हिंदी बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, जो कि आपको बहुत बेहतर नंबर दिला सकता है। अब आपकी नेक्स्ट भाषा जो आपकी लैंग्वेज देखने को मिलती है वो है आपकी भाषा सेकेंड, जिसमें आप संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें दिया हुआ है बोधगम्यता जी हर उसके लिए है। अगर हिंदी लिए हुए हैं आप तो हिंदी का दिया हुआ है, उसकी पेडागोजी भी आपको देखने को मिलेगी। विषय वस्तु ये आएगी, संस्कृत का उन्होंने अलग से दे रखा है आपको। इंग्लिश अगर आप चूज करते हैं तो इंग्लिश का भी दिया हुआ है, और अगर आप उर्दू करते हैं तो उर्दू का भी इंग्लिश का दिया हुआ है। पूरा सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, काइंड ऑफ सेंटेंस, टेंस, आर्टिकल्स, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, बस सारा आपका जो भी होता है व्याकरण से रिलेटेड वो आपका पूरा इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। उर्दू का तो खैर मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो लेकिन जो उर्दू चॉइस करेंगे उनके लिए आपका उर्दू के मौलानाओं की बैठक की जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। अब आपका लास्ट सब्जेक्ट निकल कर आता है प्राइमरी लेवल का, वो है आपका गणित। गणित के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे तो इसकी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें ज्यामिति, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, आकार, स्थानिक समझ। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे तो संख्याएं, जोड़ना, घटाना, गुणा, विभाजन, मापन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैथ्स भी आपका एक बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में आपको मैथ्स की पेडागोजी भी आएगी, ये आपका दिया हुआ है गणितीय अध्यापन संबंधी मुद्दे। इसमें आपकी गणितीय तर्क चिंतन की प्रगति, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, अर्थ निकालना, अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, पाठ चर्चा में गणित का स्थान, सारी जो मैथ्स की पेडागोजी है उसके टॉपिक पूछे जाएंगे। और 30 नंबर में अब आपका नया सब्जेक्ट जो उसका है वो आपका है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के आपके 30 प्रश्न, जिसमें परिवार, मित्र, संबंध, कार्य, खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पानी, भ्रमण और वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, और आपकी जो पर्यावरण की पेडागोजी भी इसमें देखने को मिलेगी। ये इसका जो आपका दिया हुआ है, ये आपका सिलेबस इसमें नीचे दिया हुआ है। ये आपका प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस है वो आपका समाप्त कर दिया है। इसमें